कल्पना कीजिए एक ऐसी ध्वनि की जो करोड़ों वर्षों से इस ब्रह्मांड में गूंज रही है। एक ऐसी प्रार्थना जो हर दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ करोड़ों कंठों से एक साथ निकलकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है। गहरे ध्यान में बैठे योगी से लेकर अपने घर के मंदिर में दिया जलाती हुई एक साधारण गृहिणी तक, जीवन के हर संस्कार और हर पवित्र क्षण में गायत्री मंत्र की दिव्य ध्वनि हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह गूंजती है। पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि इन 24 साधारण दिखने वाले अक्षरों में केवल शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि के 24 गहरे रहस्य छिपे हुए हैं? क्या हो अगर यह छोटा सा मंत्र जिसे हम सहजता से दोहराते हैं वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म नक्शा हो, आत्मज्ञान का एक गुप्त मार्ग हो और उस परम सत्य तक पहुंचने की एक दिव्य कुंजी हो? आज आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम श्रद्धा से गायत्री मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन उसका वह असली दार्शनिक मर्म, वह गहन अर्थ जो उपनिषदों और आरण्यकों के ज्ञानकोश में छिपा है, उससे बहुत कम लोग परिचित हैं। गायत्री रहस्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथ एक ऐसे संवाद की ओर इशारा करते हैं जहां सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाया गया था। आज हम उसी प्राचीन ज्ञान की धूल जमी पगडंडियों पर चलेंगे, उन भूले हुए पन्नों को पलटेंगे जहां प्रकाश और चेतना का संगम हुआ करता था। हम जानेंगे कि कैसे यह मंत्र केवल एक मांग या प्रार्थना नहीं, बल्कि स्वयं को, इस ब्रह्मांड को और उस परम सत्य को जानने का एक संपूर्ण विज्ञान है। यह एक यात्रा है, शब्दों के पार, ध्वनि के हृदय में और चेतना के उस शिखर तक जहां साधक स्वयं ब्रह्म हो जाता है। अक्सर हम मानते हैं कि गायत्री मंत्र किसी एक ऋषि, परंपरा या पुस्तक की देन है, लेकिन इसका मूल इससे कहीं अधिक प्राचीन और गहरा है। इस मंत्र को समझने की यात्रा इसके उद्गम से ही शुरू होती है, जो हमें मानवता के सबसे प्राचीन ज्ञान स्रोत ऋग्वेद के 3 मंडल में ले जाती है। वहां 62वें सूक्त के 10वें मंत्र के रूप में यह प्रकट होता है, जिसे महर्षि विश्वामित्र ने पहली बार अनुभव किया और मानवता को प्रदान किया। यह कोई साधारण मंत्र नहीं था, इसीलिए इसे वेद माता यानी वेदों की जननी कहा गया। यह उपाधि इसलिए नहीं कि यह वेदों से पहले जन्मा, बल्कि इसलिए कि इसमें चारों वेदों का सार, उनका बीज रूप समाहित है। यह वह केंद्रीय बिंदु है जिससे संपूर्ण वैदिक ज्ञान का विशाल वृक्ष प्रकट होता है। इसीलिए परंपरा इसकी महिमा का गान करते हुए कहती है, गायन्तम त्रायते इति गायत्री, अर्थात जो इसका गान करता है यह उसकी रक्षा करती है। पर यह रक्षा केवल बाहरी संकटों या शत्रुओं से नहीं होती, यह हमारे भीतर के सबसे बड़े शत्रुओं अज्ञान, मोह, आसक्ति और अहंकार से हमारी रक्षा करती है। ये हमें हमारे ही बनाए हुए सीमित स्वरूप के बंधन से मुक्त कर हमारे अनंत स्वरूप का बोध कराती है। और यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह शक्तिशाली मंत्र किसे संबोधित है। गायत्री मंत्र के देवता सविता हैं। आज के समय में अधिकतर लोग सविता का अर्थ केवल आकाश में चमकने वाले भौतिक सूर्य से लगाते हैं, लेकिन वैदिक दर्शन में सविता केवल वह अग्नि का गोला नहीं है। सविता उस दिव्य चेतना का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड को जीवन, गति और प्रकाश देती है। यह वही अदृश्य शक्ति है जो सूर्य को चमकने की ऊर्जा देती है, फूलों को खिलने की प्रेरणा देती है और हमारी बुद्धि को विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। सूर्य तो उस शक्ति का एक स्थूल प्रतीक मात्र है। इसलिए जब हम गायत्री का जाप करते हैं तो हम किसी खगोलीय पिंड की नहीं, बल्कि उस परम चैतन्य के प्रकाश से अपने भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। असल में मूल मंत्र केवल इतना ही है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम और भूर्भुवः स्व ये 3 महाव्याहृतियां बाद में योगियों और ऋषियों ने जोड़ी ताकि साधना के समय ध्यान और चेतना को तीनों लोकों से जोड़ा जा सके। इसका उद्देश्य था कि साधक मंत्र के गहरे अर्थ में उतरने से पहले अपनी चेतना को स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत के साथ जोड़ सके, ताकि वह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो जाए। यह एक तैयारी है, जैसे मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश से पहले साधक पूरे परिसर के प्रति सजग हो जाता है। जहां वेद हमें सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कर्म और स्तुति का मार्ग दिखाते हैं, वहीं
उपनिषद हमें ज्ञान के उस शिखर तक ले जाते हैं जहां सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उपनिषद, जिन्हें वेदांत अर्थात वेदों का अंतिम ज्ञान कहा जाता है, क्यों और क्या जैसे प्रश्नों की गहराई में उतरते हैं। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सृष्टि कैसे बनी और इसका उद्देश्य क्या है। इसी परम खोज में ऋषियों ने गायत्री मंत्र के भीतर छिपे दार्शनिक रहस्यों को उजागर किया। गायत्री उपनिषद और गायत्री रहस्योपनिषद जैसे ग्रंथ भले ही 10 प्रमुख उपनिषदों में न गिने जाएं, पर वे इसी गहन परंपरा का हिस्सा हैं जो विशेष रूप से गायत्री के रहस्यों को खोलते हैं। यह विचार केवल इन छोटे उपनिषदों तक सीमित नहीं है। बृहदारण्यक और छांदोग्य जैसे मुख्य उपनिषदों में भी गायत्री के महत्व और उसकी दार्शनिक गूंज स्पष्ट सुनाई देती है। ये ग्रंथ हमें दिखाते हैं कि कैसे इस एक मंत्र में अध्यात्म विद्या का पूरा सार छिपा है, और इस गूढ़ ज्ञान को सरल बनाने के लिए अक्सर गुरु और शिष्य के संवाद का सहारा लिया जाता था। तो आइए हम भी उसी परंपरा की शैली में गायत्री के इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। कल्पना कीजिए, एक ज्ञान प्यासा साधक जो वर्षों से प्रतिदिन 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करता है। वह अपने गुरु के पास जाकर कहता है, गुरुदेव, मैं वर्षों से पूरी श्रद्धा से गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूं, पर मुझे इसकी शक्ति का वह अनुभव क्यों नहीं होता जिसकी चर्चा ग्रंथों में है। इसका वह कौन सा रहस्य है जो मुझसे अब भी छिपा है। गुरु शांत और गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, वत्स, तुम शब्दों को तो दोहरा रहे हो, पर उनके अर्थ के महासागर में गोता नहीं लगा रहे। तुम एक बंद खजाने के संदूक को बाहर से भक्तिभाव से सहला रहे हो, जबकि उसकी चाबी तुम्हारे ही भीतर है, और वह चाबी है ज्ञानपूर्वक ध्यान। जब तुम अर्थ को समझकर उसे अनुभव करते हुए जाप करते हो, तो वह जाप नहीं रह जाता, वह अजपा जाप बन जाता है, वह ध्यान बन जाता है, और ध्यान ही आत्म साक्षात्कार का उस परम अनुभव का द्वार खोलता है। यही दृष्टि उपनिषदों का दिया हुआ वह दिव्य ज्ञान है जो हमें यंत्रवत जाप करने वाले एक कर्मकांडी से उठाकर एक चैतन्यपूर्ण साधक बना देता है, जो हर शब्द के साथ ब्रह्मांड के एक नए आयाम को अनुभव करता है। गायत्री मंत्र की दिव्य यात्रा ओम से शुरू होती है। ओम या प्रणव कोई साधारण शब्द नहीं, यह अनाहत नाद है, ब्रह्मांड की वह मूल ध्वनि जो सृष्टि के आरंभ में महाशून्य में गूंजी थी। यह सृष्टि का बीज मंत्र है। ओम का उच्चारण करते हुए हम किसी व्यक्ति या देवता से नहीं, बल्कि उसी आदि स्रोत से जुड़ते हैं जहां से सब कुछ जन्मा है, जिसमें सब कुछ स्थित है और जिसमें सब कुछ अंततः विलीन हो जाएगा। इसके बाद आती हैं 3 महाव्याहृतियां, भू, भूव और स्वः। साधारण अर्थों में इन्हें पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग कहा जाता है, पर उपनिषद और योग दर्शन में ये केवल 3 लोक नहीं बल्कि अस्तित्व के 3 विराट आयामों के प्रतीक हैं, और ये तीनों हमारे भीतर ही विद्यमान हैं। पहला है भू यानी भूरलोक। यह हमारा स्थूल जगत है जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं। हमारे शरीर के स्तर पर यह हमारे अन्नमय कोश का प्रतीक है जो अन्न से बनता और अन्न से ही पोषित होता है। भू कहते हुए हम अपने इस भौतिक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और इस शरीर रूपी यंत्र के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो साधना का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा है भुव यानी भुवर लोक। यह सूक्ष्म जगत है, अंतरिक्ष लोक। यह प्राण और ऊर्जा का संसार है जिसे हम देख नहीं सकते, पर हर श्वास में इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। यह हमारे प्राणमय कोश, हमारी जीवन शक्ति, भावनाओं और विचारों की ऊर्जा का प्रतीक है। भूवः का उच्चारण करते हुए हम अपनी बिखरी हुई प्राण ऊर्जा को संतुलित कर उसे ऊर्ध्वगामी बनाने का संकल्प लेते हैं। तीसरा है स्वः यानी स्वरलोक। यह कारण जगत है, देवलोक। यह विशुद्ध चेतना, ज्ञान और आनंद का क्षेत्र है। यह हमारे मनोमय और विज्ञानमय कोश का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे तर्क करने वाले मन, विवेकपूर्ण बुद्धि और सहज ज्ञान का क्षेत्र। स्व कहते हुए हम अपनी बुद्धि को सांसारिक विचारों से हटाकर उसे निर्मल बनाने की प्रार्थना करते हैं ताकि वह उस दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने योग्य बन सके। इस प्रकार ओम भू भुवः स्व का उच्चारण करते हुए साधक केवल 3 शब्द नहीं बोलता, वह अपने स्थूल शरीर, प्राण ऊर्जा
और मानसिक चेतना को एक साथ उस परम सत्य के ध्यान के लिए तैयार करता है। ये मंत्र के हृदय में प्रवेश से पहले अपनी चेतना का एक ब्रह्मांडीय विस्तार है। अपने छोटे से मैं को अनंत ब्रह्मांड के साथ जोड़ना है। अब हम मंत्र के उस हृदय में प्रवेश करते हैं जो 24 अक्षरों से बना है। वेदांत और योग की दृष्टि में ये 24 अक्षर केवल ध्वनियों का समूह नहीं है। परवर्ती मुनियों और दार्शनिकों ने, जिन्होंने ध्वनि विज्ञान के रहस्यों को समझा, इन अक्षरों को 24 ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के बीज मंत्र के रूप में देखा। यह गहरी व्याख्या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के महान सिद्धांत को दर्शाती है, अर्थात जो कुछ इस सूक्ष्म शरीर में है वही इस विशाल ब्रह्मांड में भी मौजूद है। यह संख्या 24 आकस्मिक नहीं है। सांख्य दर्शन, जो भारत की प्राचीनतम दर्शन प्रणालियों में से एक है, मानता है कि यह संपूर्ण दृश्यमान सृष्टि 24 मूल तत्वों से मिलकर बनी है। हालांकि वेदों या प्रमुख उपनिषदों में यह सीधा संबंध वर्णित नहीं, पर बाद की दार्शनिक परंपराओं ने गायत्री के इन 24 अक्षरों में सृष्टि की इसी मूल संरचना का प्रतिबिंब देखा। ये 24 तत्व हैं: 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर 5 तन्मात्राएं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां: हाथ, पैर, वाणी, उत्सर्जन और प्रजनन अंग। और इन सब के ऊपर 4 आंतरिक उपकरण हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही सब मिलकर 24 तत्वों का निर्माण करते हैं। यह व्याख्या दिखाती है कि गायत्री जाप केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है। परवर्ती योगियों के अनुसार जब साधक इन 24 अक्षरों का सही भाव और उच्चारण से जाप करता है तो वह अपने भीतर और बाहर मौजूद इन्हीं 24 ब्रह्मांडीय सिद्धांतों में एक दिव्य सामंजस्य स्थापित करता है। ये एक प्रकार की नाद योग साधना है जिसमें हर अक्षर का कंपन शरीर और मन के एक विशेष ऊर्जा केंद्र को जागृत और शुद्ध करता है। उदाहरण के लिए, हर अक्षर एक विशेष शक्ति और देवता से जुड़ा है। जैसे तत्अक्षर गणेश की सफलता शक्ति का प्रतीक है, स नरसिंह की पराक्रम शक्ति का, वे विष्णु की पालन शक्ति का और तू शिव की कल्याण शक्ति का। इस प्रकार हर अक्षर का उच्चारण ब्रह्मांड की एक विशेष ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित करना है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस मंत्र की आत्मा है, जो वास्तविक प्रार्थना है और जो इसे महामंत्र बनाती है। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इसके भाव के गहरे सागर में उतरें और एक एक शब्द के मर्म को समझें। पहला भाग है तत्सवितुः वरेण्यम। इसका अर्थ है हम उस सविता देवता के, जो वरण करने योग्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ, पूजनीय और उत्तम हैं, उनके तेज का ध्यान करते हैं। दूसरा भाग है भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात हम उस दिव्य देवता के भर्ग का ध्यान करते हैं। यहाँ भर्ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ केवल प्रकाश या तेज नहीं है। भर्ग वह दिव्य अग्नि है जो हमारे अज्ञान, पाप और दुख को जलाकर भस्म कर देती है। और अंतिम भाग है धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात जो हमारी बुद्धियों को सही मार्ग पर प्रेरित करे। ध्यान दें, यहाँ बुद्धि नहीं, बुद्धियों शब्द है। यही शब्द इस प्रार्थना को सार्वभौमिक बनाता है। ये केवल मेरी नहीं, हमारी यानी समस्त प्राणियों की बुद्धि के उत्थान की प्रार्थना है। जब हम इन सभी मोतियों को एक साथ पिरोते हैं तो इसका अर्थ एक दिव्य हार की तरह प्रकट होता है। हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पापों को भस्म करने वाले दिव्य स्वरूप परमात्मा के वर्ण करने योग्य तेज का ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। और यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि यह प्रार्थना धन, स्वास्थ्य या सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं है। यह मानवता की सबसे शुद्ध और ऊंची प्रार्थना है, ज्ञान और विवेक के प्रकाश के लिए। साधक यहाँ यह नहीं कहता हे प्रभु मुझे यह दो या वह दो। वह कहता है हे प्रभु मेरी बुद्धि को इतना निर्मल और प्रखर बना दो कि मैं स्वयं ही सत्य और असत्य के बीच का भेद समझ सकूं। यह एक क्रांतिकारी विचार है जो हमें याचक नहीं बल्कि एक खोजी बनाता है। ये हमें तैयार उत्तर मांगने के बजाय उत्तर खोजने की क्षमता मांगने के लिए प्रेरित करता है। इसका मूल विश्वास यही है, अगर हमारी बुद्धि दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाए तो जीवन की हर चुनौती का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर हम स्वयं खोज सकते हैं।
एक प्रकाशित बुद्धि ही आत्मज्ञान और मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। अगर इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य ने आपको छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। क्या पता ये ज्ञान किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दे। और ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे और अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट्स में ओम भूर्भुवः स्वः लिखकर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अब जब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र क्या है, इसका स्रोत क्या है और इसका गहरा दार्शनिक अर्थ क्या है, तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। इस ज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? हम इसे अपनी साधना में कैसे उतारें? इस ज्ञान को समझ लेने के बाद गायत्री का जाप एक यांत्रिक क्रिया नहीं रह जाता। ये एक जीवंत और चैतन्यपूर्ण ध्यान बन जाता है। देखिए, इस ज्ञान को साधना में कैसे समाहित करें। सबसे पहले साधना के लिए सही समय और स्थान का चुनाव आवश्यक है। शास्त्रों में 3 समय श्रेष्ठ माने गए हैं, जिन्हें त्रिकाल संध्या कहा गया है। सूर्योदय से पहले, दोपहर में और सूर्यास्त के समय। ये दिन और रात के संधिकाल होते हैं, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे संतुलित होता है। एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। कुश या ऊन के आसन पर बैठें। प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर और सायं पश्चिम दिशा की ओर मुख रखें। अब जब आप जाप के लिए बैठें तो पहले कुछ पल अपनी श्वास पर ध्यान दें, फिर ओम की गूंज को अपने भीतर उतरने दें। भू कहते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हों। भुवः कहते हुए अपनी प्राण ऊर्जा को महसूस करें। स्व कहते हुए अपने मन के विचारों को शांत होते हुए देखें। इस तरह आप अपनी पूरी चेतना को साधना के लिए तैयार करते हैं। अब अर्थ पर मनन करते हुए जाप करें। केवल गिनती पर ध्यान न दें, बल्कि मंत्र के भाव पर केंद्रित रहें। कल्पना करें कि सविता का सुनहरा प्रकाश आपके सिर से प्रवेश कर आपकी बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। उस भर्ग या तेज को महसूस करें जो आपके सभी संशयों और भयों को जला देता है। ध्यो यो न प्रचोदयात्। इस प्रार्थना को सच्चे मन और विनम्रता से अनुभव करें, जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। इस प्रकार किया गया जाप केवल गिनती पूरी करने का अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना के रूपांतरण का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। यह हमें उस अवस्था की ओर ले जाता है जिसे उपनिषदों में तुरीय कहा गया है। जागृत, स्वप्न और गहरी नींद से परे चेतना की चौथी शुद्ध साक्षी अवस्था। वही अवस्था जहां साधक अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को अनुभव करता है, जो उस परम ब्रह्म से एक है। गायत्री मंत्र इस तुरीय अवस्था तक पहुंचने का राजपथ है, क्योंकि यह सीधे हमारी बुद्धि पर कार्य करता है। जब बुद्धि निर्मल और प्रकाशित हो जाती है तो अहंकार का पर्दा, जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ा है, स्वतः हट जाता है और आत्मा का सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ चमक उठता है। यही आत्म साक्षात्कार है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। आज हमने गायत्री मंत्र की एक लंबी और गहन यात्रा की। हमने जाना कि यह केवल 24 अक्षरों की प्रार्थना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है। यह ऋग्वेद की एक दिव्य रचा से शुरू होकर उपनिषदों के ज्ञान में खिलती हुई हमें आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य तक ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति किसी मंदिर या ग्रंथ में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, हमारी अपनी प्रकाशित विवेकशील बुद्धि में। यह एक सार्वभौमिक प्रार्थना है जो किसी धर्म, जाति या पंथ की सीमाओं में बंधी नहीं है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो अपने जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का शाश्वत प्रकाश फैलाना चाहता है। अगली बार जब आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो इसे केवल शब्द समझकर न दोहराएं। इसके पीछे छिपे ब्रह्मांडीय रहस्य, सृष्टि की संरचना और उपनिषदों के गहन दर्शन को याद करें। महसूस करें कि आप तीनों लोकों से जुड़ रहे हैं। अपने भीतर के 24 तत्वों को ब्रह्मांड की लय के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं और उस परम दिव्य प्रकाश से अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने का आह्वान कर रहे हैं। आपका अगला गायत्री जाप केवल एक मंत्रोच्चार न हो, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संवाद हो, एक आत्म जागरण की यात्रा हो, एक चेतना के रूपांतरण का उत्सव हो। धन्यवाद।